औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, हमने केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर 9th क्लास का आपके सामने आज लेकर आए हैं। 2024 का बहुत ही अहम सवालात हैं। इंशाल्लाह आप इसी को कर लें तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। पहला सवाल यूनिट वाइज हम लोगों ने बनाए हैं। पहला सवाल ये है फिज़िकल केमिस्ट्री। ये दो बेसिकल क्वेश्चन थे। हाँ ठीक है। डिफ़ाइन फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करें आप। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है इसकी डेफिनेशन करें। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, इसकी डेफिनेशंस। डिफरेंट बिटवीन एटम्स एंड आयंस। डिफरेंट बिटवीन मॉलिकुलर आयंस क्या होते हैं। डिफरेंट बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल, सातवां डेफिनेशन। पॉली एटॉमिक मॉलिकुलर एंड ट्री एटॉमिक मॉलिकुलर्स की डेफिनेशन करें। डिफरेंट बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिकुलर एंड मिक्सचर्स। यहाँ पर होमो एटॉमिक मिक्सचर्स और हेट्रोएटॉमिक मिक्सचर्स, यहाँ पर चार डेफिनेशंस बनती हैं। ठीक है। एवोगैड्रो नंबर्स क्या होते हैं आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। डिफाइन मोल एंड यूनिट विद वन एग्जांपल। डिफाइन मॉलिकुलर मास एंड मोलर मास। डिफाइन केमिकल एंड ग्राम फार्मूला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये यहाँ पर 14 से लेकर 18 तक, इसमें से आपको एक शॉर्ट सवाल लाजमी आने के चांसेस हैं। ठीक है जी। हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are there in an atom having A 238 and Z 92? Calculate the molecular mass of nitric acid HNO की base 3. Calculate the gram moleculars in 40 grams of H की 3 PO की 4. Calculate the formula mass of potassium sulfides K की 2 SO की 4. How many atoms are required to prepare 60 gram of HNO की 3? Define industrial and analytical chemistry क्या होती है इसकी definitions. Give the scope of biochemistry, most important 2024 के point of view से. Define empirical formula with example. Define atomic mass unit. Why is it needs? डिफ़ाइन केमिस्ट्री एंड साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आप यूज़ इन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वो भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ मैटर्स, व्हाट इज़ वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, डिफाइन रेडिकल क्या होता है, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। फ्री रेडिकल ये डबल रिपीटेड है, ऊपर भी एक मरतबा आ चुकी है जी। ठीक है। राइट आयंस टाइप्स, आयंस की टाइप्स लिखें। डिफाइन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। डिफाइन सैम्बल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ इन द होमोजीनियस मिक्सचर्स। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री डबल रिपीटेड है। ठीक है जी। ये पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हमने आपको बताए हैं। इसके साथ यूनिट नंबर 2 की तरफ आते हैं। वाई आर कैथोड रे प्रोड्यूस। ठीक है जी। राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे, राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ केनाल रे या पॉजिटिव रे, कोई भी पूछेगा तो आप इसको बताएंगे। ठीक है। हाउ आर न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड। डिफाइन आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन्स, ये आपको हमने व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव isotopes in power generations. Write down the electronic configuration of Cl ions. What is the mixture's natural of charge on cathode ray? Give 5 properties of cathode ray. Define shell and subshell क्या होते हैं। For what purpose is U-235 used? Most important questions. A patient's hands goiter, how will it be detected? What are the defects of Rutherford atomic models?
डिफाइन प्लम पुडिंग मॉडल क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन डाल्टन एटॉमिक एनर्जी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफाइन आइसोटॉप्स, व्हाट इज मीन बाय रेडियो कार्बन डेटिंग्स, डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन क्वांटम क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, 2 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, आप ये करेंगे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम Na, write down the electronic configuration of Be and Ne, most important. What is the classical theory of radiations? How does electron different from a neutron, very very important. What is the classical theory of radiations? What is the number of photospheres? What is the maximum capacity of shell? Define nuclear fission reactions. When U-235 break up, it produce large amount of energy. How is your energy used? एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं, राइट। ये चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट्स क्वेश्चन थे। हर चैप्टर के हमने 25-25, 20-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल निकाले हैं। इंशाल्लाह आपको इसके अंदर से ही सारा पेपर आएगा। आइए चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। डिफाइन डोमिनियर्स पहली डेफिनेशन। डिफाइन पीरियड एंड फर्स्ट पीरियड्स क्या होते हैं। डिफाइन ग्रुप की डेफिनेशन करें। शेल्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। वाई आर नोबल गैस आर रिएक्टिव। डिफरेंट बिटवीन मेंडलीव्स पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड्स लॉ क्या होते हैं। गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड टेबल्स। वाई done the trends of electronic size, group and periods in the periodic tables. Why does atomic radius of element increase than the group? Why does ionization's energy decrease from the bottom in any group? Give the trend of ionization energy is period. Define electronic affinity. What is the trend of electron affinity group and periods in the periodic tables? Define electronic negativity क्या होता है, most important. What are the element arranged in group 2 and 12 called? Write the name of symbols of any 4 element of noble gases. Write down the name of element found in second periodic periods, right? आपने इसको करना है। और इसके बाद है what are the contributions of Dominiers toward classification of elements। ठीक है जी। why did Newland range the element। define atomic radius and SI unit। periodic functions। define ionization energy, double repeated है। why are the element called S और P block element। what is the shielding effect क्या होते हैं। why is the ionization energy of sodium less than that of magnesium। चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम आएंगे। 25 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के हैं जी। आगे देखते हैं। डिफाइन केमिकल बाउंड्स। व्हाट इज मीन बाय आयोनिक्स बाउंड्स। कोवेलेंट बाउंड्स क्या होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाउंड्स इन NH4। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बाउंड्स क्या होते हैं। डिप्लॉय इंट्रैक्शंस क्या होती हैं। व्हाट इज मेटल बाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डबल रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स की डेफिनेशन। कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। एटॉमिक रिएक्ट की डेफिनेशंस। ionic compound and solid, lone pair and bound pairs, very very important. Metal are used conductor of electricity. Why? What type of covalent bonds is formed in nitrogen molecules? Triple covalent bonds क्या होते हैं। Describe at least 2 necessary conditions for the formation of a covalent bonds. Why does a covalent bonds become polars? Why does ice fall flat on water?
Why are noble gas non-reactive in natural? What are mean by malleabilities? Why do the ionic compound high have melting and boiling point? Most important, what is ions pairs? Why are chlorines affect one electrons? Why do your atoms follow octet rules? डोनर एंड एक्सपेक्टर एटम क्या होते हैं? वाई डज सोडियम फॉर्म आ केमिकल बॉन्ड्स विद क्लोरीन्स? गिव यूज ऑफ एडहेंसिव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. व्हाट इज़ मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेंथिक एडहेंसिव्स, मेटल बॉन्ड्स? व्हाट इज़ मीन बाय नॉन पोलर एंड, ये डबल रिपीटेड है. चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया आपका जी. इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? अगली डेफिनेशन, राइट. अब इससे आगे आए, हम आपको बताते हैं चैप्टर नंबर 5 के चंद अहम सवालात जो हम लिख नहीं सके, हम आपको बुक से दिखा देते हैं. चैप्टर नंबर 4 आ गया और यहाँ से आई थिंक 5 शुरू होता है. ये 5 है जी, ठीक है. ये प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं आपको अगले चैप्टर पर लेकर जाऊं तो पहले शॉर्ट सवालात के मुतालिक हम डिस्कशन करते हैं. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर. व्हाट आर द यूनिट? व्हाट डू यू मीन बाय evaporations? How it is affected by surface areas? Define the term allotrophy with example. Define methods, ये बड़ी अहम definitions हैं. Define pressure, Boyle laws, mobilities of molecules, in which from the sulfuric acid in 100 डिग्री C. चार्ल्स लॉ क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. डिफाइन टेम्परेचर्स, लिक्विड क्या है? एवोपोरेशन केस कूलिंग. वेपोर प्रेशर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं आप ये बताएंगे. फ्रीजिंग पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी. अनलिस्ट द फैक्टर ऑन विच बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स. बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ये सारी अहम डेफिनेशंस हैं, ठीक है जी. और अगर हम आपको यहाँ से बताएं तो डिफाइन ट्रांसिटिव टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली डेफिनेशन जो है. व्हाई डज वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज और इंक्रीज्ड प्रेशर्स? अब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? इस साल के लिए बड़ा फेवरेट है ये. यदि आपको चैप्टर नंबर 5 के ये शॉर्ट सवाल जो हमने आपको बता दिए हैं. चैप्टर नंबर 6 की तरफ आप आएँ. सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डिस्कस करते हैं. अगर देखा जाए तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? डिल्यूट सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस आप ये करेंगे. परसेंटेज मैस, परसेंटेज mm, परसेंटेज मैस एम वैल्यू, परसेंटेज मैस वॉल्यूम मैस. व्हाट इज़ मोलैरिटी क्या होती है? डिल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं आप ये डेफिनेशन करेंगे. व्हाट इज़ सोलिबिलिटी क्या है एंड इस प्रिंसिपल उसके रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. बच्चों ये बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलिड्स जिसको आप छोड़े बिना बिल्कुल काम नहीं कर सकते. 5 pro characteristics of suspensions. Define solutions. ये अपना करेक्टरिस्टिक लिखने सोल्यूशन की, कॉलिड की और सस्पेंशन की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा जी. अब हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो वो बताएंगे. वाई डू स्टेयर पॉइंट थ्रोली बिफोर द यूजिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. डिफाइन सोल्यूशन पहले बता चुके हैं. ट्रू सोल्यूशन क्या होता है आप इसको याद करके जाएंगे, बाद में कहना बताया नहीं था गया हमें.
जस्टिफाई विद एग्जाम्पल ऑफ द सोलिबिलिटी ऑफ अ साल्ट इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर्स, अनस्टैचुरेटेड सॉल्यूशंस, मोरालिटी, सुपर सॉल्यूशन, सोलिबिलिटी पहले बता चुका हूँ आपको। वाई वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सोलिवेंट, ये पहले सारे हो चुके हैं आपको। कोलिड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन की डेफिनेशन पहले हो चुकी है हमारी। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूशन इन विच सोल्यूट इन लिक्विड एंड सॉलिड इन गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफरेंट बिटवीन सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन एंड कोलिडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अलॉय की डेफिनेशंस, हाउ 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर, बस बेटा आपने ये डेफिनेशन छठे चैप्टर की सारी करके जानी है। इंशाल्लाह आपको इसके अंदर से ही पेपर आने के चांसेस हैं, ठीक है जी। 7वां चैप्टर देखें तो आप इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। छठा और 7वां चैप्टर अच्छे तरीके से करके जाएंगे, इसके बिना गुजारा बिल्कुल नहीं है। पहले मैं बता दूं 7वां चैप्टर बहुत ही अहम है। ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती हैं, ऑक्साइडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रॉन, हाउ इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ थिन और स्टील कैरिड आउट। उसके बाद आती है ग्लेवेनिजिंग डॉन क्या है, नेम द बायो प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन नेल्सन सेल, विच सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक इन न्यूक्लियर सेल, नेल्सन सेल, व्हाट हैपन एट द कैथोड इन अ गैल्वेनिक सेल, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, कियन एंड आयनियंस की डेफिनेशंस, इलेक्ट्रॉन केमिकल की डेफिनेशन, वैलेंसी की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक्स, रिडॉक्स की डेफिनेशंस, इस साल के लिए जो फेवरेट हम आपको वही बताएंगे ताकि परेशान ना हो आप। हाल्फ सेल क्या होता है, इसको तैयार करें आप। साल्ट ब्रिज की डेफिनेशन करें आप, ये क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रस्ट की डेफिनेशंस, अलॉय की डेफिनेशन पहले बता चुके हैं आपको। ये भी क्वेश्चन पहले हो चुका है हमारा, ठीक है जी। और इसमें से इम्पोर्टेंट सवालात हम आपको बता देते हैं। ये नहीं भाई, यही आपके इम्पोर्टेंट सवालात थे। 8 चैप्टर आप बेशक छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आप याद रखें, जो टिप्स के हैं 5 साल पेपर, आप वो तैयार करें। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।